Hello guys, so this is going to be the most important channel of this video. You might see that I am looking not straight. The reason is that because the camera is placed there and I'm looking into my screen, and that is the reason because I am not looking straight because I am looking into my screen now. So in this video we are going to talk about fear and the choices. That's the most important video. The reason is that it's my firm belief, the firm belief is that we are human, and the reason why we consider ourselves human because we possess one thing over animal, and that is the choice. Okay, so right now if we are belong here, only two things, just one thing is fear and the second thing is a choice. Right now I'm sitting here. Okay, right now I'm sitting here just because of fears I avoided and the choices I made. I could be in a much more better place. I could be in the not much better places that I am here right now. And the sole purpose and the sole reason is because of the avoiding fear and the choices I made. Okay, so this is a kind of my thoughts that I'm sharing with you. You might agree, you might not agree. That is solely the choice you are going to make. But so as if you are viewing this video, if you are watching this video, it's good. Okay, so now let's just start the video and understand this concept in much better view. Okay, so as I'm saying, I'm talking about fear. फियर का हिंदी अर्थ होता है डर. डर माने क्या होता है बेसिकली, आप अगर जैसे हम उस चीज़ को समझने की कोशिश अगर करें तो इससे एक चीज़ हमको पता चल जाती है. हम सब जो है ना वाकिफ़ हैं डर क्या होता है. हम चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, 1 मंथ के हो, चाहे फिर हम हो 100 साल के बुजुर्ग. ठीक है, अब ये सुनने और कहने में बड़ी अंतर लगती है कि 1 मंथ और 100 साल, इसके बीच का डिफरेंस अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो 99 years एंड 11 months है. ओके, अब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम यहाँ पे जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, इसका एक अर्थ है यहाँ पे हम जो चॉइसेस मेक करने वाले हैं और जो डर से हम बचने वाले हैं वही एक मैटर है. इसके अलावा और कोई मैटर नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डर को समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर है और मैंने इसके ऊपर जो है ना बहुत सी चीज़ें सोच के रखी हैं जो कि मैं आने वाले टाइम में बताता हूँ. लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ से हैं. ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग जो है ना, एक मुझको इसमें जोक भी याद आ जाता है कि राम ने श्याम से कहा. ठीक है, राम ने श्याम से कहा कि हम लोग जो है ना एप प्रजाति के हैं. एप शायद लंगूर को कहते हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो एप हैं. ऐसा राम ने श्याम से कहा. तो श्याम जो है ना ऑफेंड हो गया और श्याम ने राम से बोला नहीं, तुम्हारे ही होंगे, मेरे नहीं है. ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. ओके, वी ऑल आर होमोसेपियंस. एंड अगर हम डिस्कवरी चैनल को भी चेक करें या अगर बुक्स भी पढ़े, होमोसेपियन बाय फरारी करके कोई ऑथर है, उसने भी सेपियंस करके एक बुक लिखी है, तो वहाँ पे हम पाएंगे कि काफ़ी सारी जो सिमिलरिटीज़ हैं हमारी जो है ना एप्स से और बंदरों से मिलती हैं. ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें सीन क्या बनता है कि जब हम जो है ना पैदा होते हैं, व्हेन वी आर बोर्न, तो हमारे अंदर जो फियर होता है, चॉइस मेक करने की क्षमता तो नहीं होती. रीज़न ये है क्योंकि हम वी आर जस्ट बोर्न एज अ किड. ओके, तो जो हमारे पास फियर होते हैं वो फायर का नहीं होता है. ठीक है, ऊंचाई का होता है, वाटर का
होता है, और इस तरीके के कुछ और भी होते होंगे जो कि डेंजर जो है ना वो पोजेस हम करते हैं। लेकिन फायर का इस वजह से नहीं होता है, क्योंकि जो फायर है वो जो है ना डिस्कवरी है, डिस्कवरी भी कह सकते हैं, इन्वेंशन भी कह सकते हैं। आई थिंक डिस्कवरी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फायर थी, हम लोगों ने उसको जो है ना इन्वेंट किया है। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड आई विल बी मेकिंग लॉट मोर ऑफ दैट, बिकॉज क्या चीज़ें इसमें हैं, इसके पीछे आपको बहुत जाना पड़ेगा, तो वो आप अगर खुद से भी पता करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब जैसे कि हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे व्हेन वी आर बोर्न एज अ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल 1 मंथ जो चाइल्ड होता है, तो उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी जो है ना डरा देने वाली चीज़ें होती हैं। वो किस चीज़ से डरता है उसको पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल हाइट से डरता है, ये मैंने पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया है। वाटर से डरता है, ये भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। पर वो फायर से नहीं डरता, द रीज़न इज़, ये भी मैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना खुद का अनुमान है ये। क्योंकि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज टू टच द फायर, लेकिन फिर ऐसा हुआ विद द टाइम कि मुझे जो है ना अपने हाथ में जो है ना जल गया मैं, आई फील द सीवियर पेन, ठीक है। सीवियर पेन मुझको महसूस हुआ, उसके बाद से मैं फायर से जो है ना दूर रहने लगा। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हुआ होगा, इस तरीके की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हुई होगी। तो अब जैसे कि हमने कहा, ये मैं काफ़ी स्लो कोशिश करूँगा बताने की जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू बी इन हरी एंड आई वाज नेवर बीन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है ना, फॉर एग्जांपल जब चाइल्ड होते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं 2 लोगों के लिए, जिनको हम कहते हैं पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ डू नॉट जो कि पोसेस करते हैं एनी काइंड ऑफ थिंकिंग, आई वुड से दैट यू डू नॉट वॉच दिस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिपेंड करते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो बेसिकली जैसे कि गाय का बछड़ा है या कोई भी जानवर है वो भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जानवर नहीं डिपेंड करते, लेकिन अगर हम लोग जो है ना, हमारे जो बेसिक नेचर है वो जानवर का ही है। हम लोग जो है ना 9 महीने तक पेट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हम एक लंबे समय तक जो है ना आधार बना के रखते हैं अपने पेरेंट्स को, तो ताकि जो है ना हम उनके ऊपर डिपेंडेंट वो हमको रख सकें, ताकि हम जो है ना जिंदा रह सकें। जिससे एक ही रीज़न रहता है कि हम जिंदा रह सकें, इस वजह से हमको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो है ना कोई भी बच्चा जो है ना आग में जा सकता है, पानी में डूब सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है, करंट खा सकता है, और इस तरीके से जो है ना उस बच्चे की जो है ना मौत हो सकती है। आराम बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो इट इज़, वो अगर 1 साल भी सरवाइव कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कर भी जाते हैं तो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो वोंट, ओके। तो अब होता क्या है कि पेरेंट्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, और वो भी चाहते हैं एक सेफ लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये चाइल्ड है तो वो उसके अराउंड एक केज बना देते हैं, लेटने के लिए पालना लगा दिया, ठीक है। लेटने के लिए पालना लगा दिया, लाइट से तो दूर रख रखा, जब पालने से ही नहीं उठ पाएगा वो तो। इसके बाद नहाने के लिए तो छोटा सा वो लगा दिया, तो उसमें भी नहलाने का हो गया, तो पानी से बच रहे, आग के पास जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से वो जो है ना केज बना देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ विद कम विद लेटर, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, और जिस रीजन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप उसको भी समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है बेसिकली, इस तरीके के वो काफ़ी सारे जो है ना वो केज बना देते हैं। केज यानी कि आपको रोकने के लिए, ताकि आप जो है ना डेंजर में ना फंसे। आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपके आसपास केज है। विद द टाइम जब आप बड़े होते हैं, इससे उनका क्या होता है, उनकी टेंशन कम होती है,
अब जैसे ही आप बड़े होते हैं तब आपके पास और केजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस जैसे लोगों से बच के रहना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको इस संगति में नहीं पढ़ना है, आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, आपको पढ़ाई ढंग से करनी है। इस तरीके से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस और भी लगा दी जाती हैं। लेकिन तो विद द टाइम जो है ना आप और भी बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 20 ईयर्स के हो गए, अब आप में और आपके पेरेंट्स में जो है ना सिर्फ टाइम का अंतर रह गया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप पेरेंट्स नहीं बने, नहीं तो अगर आपकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाती तो आप भी जो है ना पेरेंट्स बन जाते। ठीक है, यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द फैमिली फ्रॉम यू कम। ओके, तो जनरली ये होता क्या है कि जो पेरेंट्स ने जो केज लगाए होते हैं उनको वो निकालना जो है ना भूल जाते हैं, और ये केजेस जो है ना लगे रह जाते हैं। इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स कोई केज नहीं निकालते, ये काम बच्चों का होता है कि इन केज को ब्रेक किया जाए। बट 80% of the people fail. Whatever may the reason is, they fail to break. They fail to break. उनका सोचना ये रहता है कि बस ये जो है यही जिंदगी है, बट इट इज नॉट दैट थिंग, एंड दे मेक नो चॉइस। ओके, यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है? द रीजन इज के पेरेंट्स भूल गए कि उन्होंने जो है ना केस लगाया हुआ है, और जो उनका चाइल्ड है it is not able to break that cage. Whatever may be the reason, maybe there's the reason of strict parenting. कई बार ऐसा होता है कि strict parenting में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो है ना काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी दे आर फ्रॉम वर्किंग क्लास, दैट मे बी द रीज़न, मे बी सम अदर रीजन्स, आई डू नॉट नो। एंड तो इसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या आती है? जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होता है, वो ये समझते हैं कि ये जो उसके ऊपर जो पहरे लगाए गए हैं यही वर्ल्ड है, एंड इट्स रोटेट लाइक दिस ओनली। और उनकी जो है ना एज वहीं पे निकल जाती है, एंड दे डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू। वो सिर्फ डरते रहते हैं उम्र भर आग से। और जबकि आज हम खड़े हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास। ठीक है, उनकी जो युवा अवस्था है वो भी इसी तरह निकल जाती है। और अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं जहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, उसका नाम है मुखर्जी नगर। ओके, मुखर्जी नगर के आसपास मैं रहता हूँ, एंड आई एम सीइंग स्टूडेंट हियर। और ये बड़ी अजीब बात है कि आई एम सीइंग स्टूडेंट ऑफ 30 ईयर्स इन 40 ईयर्स। आई हैड मेट इन दिस पीपल जो कि 40 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं। और मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी रीज़न हो, रीज़न ये है बिकॉज दे हैड नॉट गिवन द पर्टिकुलर स्पेस टू गेट आउट फ्रॉम। ना उन्होंने स्पेस दिया खुद को, ना उनके पेरेंट्स ने कोशिश की। और यही एक रीज़न है कि आज भी युवा जो कि 40 साल का है, क्या 40 साल का युवा होता है? क्या 30 साल का बुढ़ा होता है कोई? आप खुद सोचिए खुद से। ठीक है, आप खुद सोचिए। अगर आप 25 साल, फॉर एग्जाम्पल आप 25 साल के हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर 25 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड, और आप ये सोच रहे हैं कि आने वाली लाइफ में आपके साथ क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आप यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है ना ट्रायल चलता है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गो अपवर्ड और डाउनवर्ड। बट मोस्ट ऑफ पीपल थिंक हियर कि जो भी है तो ठीक है, वी आर गोइंग टू लिव अ लाइफ। आई हैड रेड वन कोट, सेडक्शन ऑफ सेफ्टी इज मच मोर पेरिलस देन परसेप्शन ऑफ रिस्क। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप सेफ्टी को परसीव कर रहे हैं तो आप जो है ना खतरे में हैं। ठीक है,
मेरे हिसाब से जो मैं बात बोलना चाह रहा था फियर के ऊपर, मैंने इतनी ही बात बोलना चाहूँगा। और सेफ्टी के ऊपर जो है ना मैं बात करूँगा कभी और आगे। सॉरी, सेफ्टी के ऊपर नहीं, चॉइस के ऊपर जो है ना मैं बात करूँगा आगे with us in the second lecture. Okay video, okay guys, so this is the video from my side, and if you like the video, do like, share and subscribe. This is an XP pen and it is the pen worth investing. So I think I would like to take a leave now. Thank you.